हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बताइए, जल्दी-जल्दी बताइए। तो बेसिकली आज हम रीडिंग करेंगे कि आपका पर्सन इस समय में करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं? आपके लिए क्या सोच रहे हैं? यूनिकॉर्न के भी कार्ड्स हैं, इनको भी रीड करेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ टैरो डेक है। तो इस समय में उनके क्या थॉट हैं? ये समय कुछ भी हो सकता है, लिटिल सेपरेशन का या जस्ट अभी-अभी लड़ाई-झगड़ा करके आप बैठे हो या आपने ही किसी तरह से कुछ ब्लॉक कर दिया हो या उन्होंने कर दिया हो या फिर बिल्कुल साइलेंट हो गए हो। नो ब्लॉकिंग, नथिंग, नो झगड़ा, लेकिन चुप हो गए हो और आपको लग रहा है कि ये कुछ कनेक्शन है भी कि नहीं? कभी प्यार हुआ भी था कि नहीं? देखिए प्यार सोच के नहीं होता है, प्यार रुतबा देख के नहीं होता है, पैसा देख के नहीं होता है। तो वो जो होता है ना, जो करते हैं आजकल सब कि ये टैलेंटेड है, इसके पास पैसा है, तो चलो बात करते हैं, शायद आगे बात बन जाए, है ना? वो सौदेबाज़ी है, वो सौदेबाज़ी है। और फिर सोचते हैं कि चलो बाद में शायद सब सही हो जाएगा। सही कैसे हो जाएगा? प्यार में सबसे पहले ठीक है अट्रैक्शन होता है, लेकिन उससे पहले न्यूरोलॉजिकल समथिंग कुछ हो जाता है पहले, केमिकल लो वो हो जाता है और अ, चाहे फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट ना होता हो, दूर से ही देखो तो कुछ हो जाता है। दिल में घंटी बजना जिसे कहते हैं, वो हो जाता है। फिर यूनिवर्स है, यूनिवर्स या ये कहें कि डिवाइन टाइम है, उस पर आप मिलते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी की बात कर रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स। मतलब हाँ, ये कह सकते हैं कि वो अपनी बातों को मनवाते हैं और कहते हैं, जो मैं कह रहा हूँ ना वो समझ लिया करो और मेरे बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा मत सोचा करो। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कम बोलता हूँ या समथिंग, तो मैं ऐसा ही हूँ। तो मेरे बारे में पेज पेज अगेन। तो उम, कुछ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में। ऐसा आपका पर्सन कहता है। या ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ बोला हो कि छोटी-मोटी प्यार भरी नाराज़गी दिखाई देती है कि आपने कहा हो कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, लाकर रहेंगे। जजमेंट ठीक है, कार्ड नहीं आ रहे तो लाके रहेंगे। ओह! नेक्स्ट एक और है, इसके नीचे ही था, दिख रहा है ना आपको? यस, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है अ, कि मैं ना जो कहता हूँ वही करता हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। या आप जैसे मैं कह रही हूँ ना प्यार भरी नोक-झोंक चल रही है, उसमें आप ये कह रहे हैं कि मेरे लिए रूल्स बनाते हो, अपने लिए रूल्स क्यों नहीं बनाते हो? आप मेरे हिसाब से नहीं किसी के हिसाब से कोई चले ना, कोई किसी को डोमिनेट ना करे, कोई किसी को कंट्रोल ना करे। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, आप कह रहे हो मैं भी अपने हिसाब से चलती हूँ, मुझे भी आप कंट्रोल मत करो, फिर मेरे लिए रूल मत बनाओ। जजमेंट का कार्ड है, आप कहीं न कहीं खुद को जज कर लेते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है या लोग आपको जज कर रहे हैं या लोग आप दोनों को जज कर रहे हैं कि ये कैसी जोड़ी है या समथिंग। क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? ये हो सकता है सेम ऑफिस में हो या वैसी गैदरिंग पे आप मिलते हो। टिंग टोंग, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जिसमें कि डांसिंग गर्ल दिखाई देती है। नहीं समझ में आ रहा आपको भी ना कि ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा? क्या होगा? क्या मैं सही चल रहा हूँ या चल रही हूँ? इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना ठीक भी रहेगा कि नहीं? लेकिन है तो सही, बहुत कुछ तो आप चाह ही रहे हैं। करंट एनर्जी आपके पार्टनर की देखें, 3 ऑफ कप्स 5 ऑफ कप्स। उनकी लाइफ में ना हो सकता है कि अगर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ जो है कि वो डोमिनेटिंग हो सकती है, कुछ ना कुछ ब्लेम करना ये वो। तो इनको समझ में नहीं आ रहा और ये भी हो सकता है कि ये अनमैरिड हो और इनके पीछे सब पड़े हों कि शादी क्यों नहीं करते हो, शादी क्यों नहीं करते हो? और ये सोच रहे हों कि मैं कहाँ फँस गया यार, मुझे नहीं करनी है, मुझे शादी ही नहीं करनी। तो शादी से जो मन है ना वो भर गया। आपकी तो एनर्जी नहीं है कि मुझे भी शादी नहीं करनी है। द हायरोफेंट यस, मतलब कि आपको लग रहा है ये तो ठीक है, सिंपली कर लेंगे या कोर्ट मैरिज कर लेंगे। पर लोगों को दिखा के और ये सोशल चीज़ें में पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हो आप। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे को बचाना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं। द फूल, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहते हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि क्या ही होगा आगे लाइफ में? 2 अगेन, सो 2 ऑफ वांड्स,
बहुत दूर तक तो आप जाना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं रही है बातें। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपके पर्सन की जो एनर्जी ये है कि मिसिंग फीलिंग तो है। मिसिंग फीलिंग तो है कि मैं तो पेज ऑफ सोर्ड्स वाली बात है, मैं तो ज़िद कर लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ भई मेरी तारीफ़ क्यों नहीं कर रही हो या और और इ इसको तो कुछ पड़ी नहीं होती, ये तो जस्ट क्वीन लाइक एनर्जी है, ये कभी नहीं कहती कि मेरी तारीफ़ करो या मेरे लिए कुछ करो, कुछ हेल्प ही नहीं माँगती है। तो ये एक एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है कि ये अपने आप में इतनी कंटेंटेड कैसे है? अच्छा इस सेम सेम है इनकी इनका जो कार्ड बुक है, वो गाइड बुक है, वो सेम ही है टैरो की तरह। तो मैं यहाँ पर रीड करना चाह रही थी कि कुछ डिफरेंट है, इसका सेम है। इसमें से देखेंगे कि यूनिकॉर्न जो है सॉरी, किस तरह की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। मैं ये बता देती हूँ, ऑल इन ऑल कि आपका पर्सन है, ऐज में आपसे छोटे हो सकते हैं या अगर ठीक है, ऐज में छोटे नहीं हैं तो भी एक बच्चे जैसी हरकतें आपके साथ करते हैं। एक ओपन हार्टेडली खेलने वाला प्लेफुलनेस एनर्जी इनकी दिखाई देती है और आप अपनी क्वीन लाइक पर्सनैलिटी में रहते हो। बहुत ज़्यादा वो आपको रीड नहीं कर पाते हैं। थोड़ा मिस्टीरियस टाइप के आप हो। आप अपनी सारी बातों को नहीं बताते हो, जिस वजह से ये आपको जज नहीं कर पाते हैं, आपको रीड नहीं कर पाते हैं। और इनको कई बार लगता है कि इस रिलेशनशिप में आगे जाएँ कि नहीं जाएँ? ये वाक़ई रिलेशनशिप बन रहा है या जस्ट कनेक्शन है? तो अपने जो पास्ट के वुंड्स हैं उनको भी हील कर रहे हैं। शादी तक भी बात सोचते हैं लेकिन डर जाते हैं कि कहाँ जाएगी ये बात और इसलिए ये सोचते हैं कि एक लॉ ऑफ अज़म्पशन वाली बात तो है कि चाहते तो हैं कि हमेशा के लिए रहें, कहीं दूर देश में चले जाएँ, कहीं दूर जाके ही बस जाएँ। बहुत मुश्किलें हैं यहाँ पर, ऐसा सोचते हैं। बट द फूल कार्ड ये कह रहा है कि करने दो ना, जो भी होना है होने हो जाने दो, जो भी होगा देखी जाएगी। नाइट ऑफ वांड्स यही बता रहा है कि इन्हीं की एनर्जी है पेज एंड नाइट बट यू आर द क्वीन। तो पेज एंड नाइट की एनर्जी यही बता रही है कि आपने ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, किया है एंड नाइट ऑफ वांड्स की कार्ड जो है ये बता रहा है कि आप दोनों मिलकर कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हो, है ना? आपका पर्सन भी आपके साथ करना चाहे अगेन पेज ऑफ कप्स ये आपसे थोड़ा छोटे हैं, थोड़ा एज में छोटे हो सकते हैं, हाइट में छोटे हो सकते हैं या इक्वल दोनों हो सकते हैं। लेकिन ये आपको एक एक एडमायरर की तरह देखते हैं ये जैसे कि ना हो सकता है कि आपकी तस्वीर रखी हो घर में आपके लिए कुछ ना कुछ लिखते हो या आपके लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिख रहे हो आपके कि यार इसकी अच्छा इसकी ये बात सही है, अच्छा ये इसने ये कहा था इस तरह मतलब एक जर्नलिंग करना जिसे कहते हैं कि अच्छा ये इस दिन मिली थी इसने मुझे ऐसे कहा था और ये वो फिर मैंने ये किया था। जर्नलिंग टाइप का कर रहे हैं, एक स्टोरी बुक लिखने जैसा कि ऐसी मेरी स्टोरी चल रही है। तो स्टोरी राइटिंग अपनी लाइफ की आत्मकथा लिखने वाली बात दिखाई दे रही है। हो सकता है इन्होंने कभी सोचा भी हो कि मैं ना अपनी लाइफ स्टोरी लिखूँगा यार कभी। आप भी तो नहीं हो कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी लिखूँगी कभी। मिस्ट्री, फ्रीडम यस ये 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए और द साइलेंस द साइलेंस सो यस साइलेंस क्या कहता है कि साइलेंस में ही जो होता है वो घटनाएं घटित होती हैं ओशो भी कहते हैं ना ओशो को सुना है आपने कभी तो वो कहते हैं चुप रहो जब कुछ भी चीजें होते होते नहीं हो रही ना तो बिल्कुल चुप रहना चाहिए अभी मैं देखती हूँ फ्रीडम को फ्रीडम लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री कहीं ना कहीं किसी चीज में आप फ्री नहीं है ओनली योर थॉट्स एंड इमोशंस कैन imprison you so you are reminded to watch them today then ask your unicorn to touch your third eye with its own to help you release all that binds you affirmation क्या है माई यूनिकॉर्न इज सेटिंग मी फ्री अब आप यूनिकॉर्न कहे एंजल अलमाइटी गॉड माँ दुर्गा जिनका भी अपना नाम लेना चाहे आप ये कहें कि हे ईश्वर हे प्रभु हे एंजल्स हे अलमाइटी गॉड या मोहम्मद है ना या जो भी अल्लाह मेरे यहाँ पर हाथ रख दें और मुझे ना फ्री करें इन सारी चीज़ों से क्यों क्योंकि यहाँ हाथ रखने का मतलब ऑटोमेटिकली आउटर वर्ल्ड नहीं बदलेगा आपका इनर वर्ल्ड बदलेगा उनसे प्रे करें कि मेरे यहाँ हाथ रख दें थर्ड आई चक्र में मुझे बुद्धि आ जाए विजडम आ जाए
मेरे अंदर से जो इमोशंस हैं वो सब हट जाएँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम का मतलब ही यही बता रहे हैं कि आपको कोई और सबोटाइज़ नहीं कर रहा है, आप खुद ही अपने आप को नीचे खींच रहे हैं। तो कोई नहीं खींच रहा आपको गलत तरीके से, सो इट्स ओके। जो भी लोग कुछ गलत बोल रहे हैं या जज कर रहे हैं आपको या ब्लेम कर रहे हैं आपको या उनको, ये दोनों के लिए ही रीडिंग है, ठीक है ना? तो अगर आप अपने पर्सन को भेजते हैं ये रीडिंग तो वो समझ जाएँगे कि दूसरों का पर्सपेक्टिव है ये, तो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, मैं जो हूँ वो हूँ। तो आप अपने ईश्वर अल्लाह, गॉड, अलमाइटी गॉड या यूनिकॉर्न से बोलें कि मुझे यहाँ पर टच करें और मुझे फ्री करें। नेक्स्ट है मिस्ट्री का कार्ड, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। कुछ एक्सप्लोर करने की तरफ आप हैं, ठीक है? एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सप्लोर कीजिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड तभी मिलेगा। अंधेरे में जाए बिना अंधेरे से डरना छूटेगा नहीं। अंधेरे से डर लगता है तो बेसिकली अब जस्ट लाइक आपको ना तैरना है, आपको स्विमिंग सीखनी है और आप कह रहे हो मैं ना वीडियो देख-देख के ही स्विमिंग सीख लूँगा, ये लूँगी। होगा ऐसा? नहीं होगा। पानी में उतरना पड़ेगा तभी जाके आप तैरेंगे। और यहाँ पे तो इश्क की बात है, प्रेम की बात है, ठीक है? प्रेम, ज्वाला, ज अग्नि, त्याग, सब कुछ है। जिसमें जो सामने वाला जो पर्सन है, वही खुदा बन जाता है। जिसमें कि आप आप नहीं रहते हो, जिसमें कि मैं ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो आपकी बातें यहाँ से स्टार्ट हुई हैं कि मैं ये कहती हूँ तो तुम वो क्यों नहीं करते, तुम वो करते तो मैं, ये मैं की लड़ाई है ना, वहाँ मैं ख़त्म करना पड़ेगा। जिस दिन आपका ये मैं ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर आपका ये आगे सारी बातें शुरू हो जाएँगी। अब मिस्ट्री का कार्ड है, वी लिव इन अ वर्ल्ड full of wonder and mystery, for much is hidden from our understanding. The unicorns are asking you to look under the surface and you will be pleasantly surprised at what you find. बार बार सरप्राइज की बात दिख रही है कि कुछ ना कुछ फ्रीडम आपको मिलने वाला है, कोई कार्मिक रिलेशन, कोई जेल जैसे ना, मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप में हम फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, वहां से बाहर निकलने का। अगर आपका पर्सन आपसे साइलेंटली दूर है, नो कांटेक्ट में है, बात नहीं कर रहे हैं और किसी तरह से कोई भी बात हो नहीं रही है, तो जस्ट टेलीपैथिकली उनसे कहें कि प्लीज ब्लेस मी, ब्लेस करो मुझे बस, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी आपको कुछ चाहिए नहीं, ऐसा दिख रहा है। आप कह रहे हो मैं आई एम द क्वीन, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। हाँ, तो कुछ नहीं चाहिए उसको घमंड में मत लेकर आओ। कुछ नहीं चाहिए का मतलब है आई एम कंटेंटेड, मुझे ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन है मतलब आई नीड यू बिकॉज आई लव यू। ये सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस और बोलूं, आई लव यू बिकॉज आई नीड यू। दोनों में अंतर है। अब क्या अंतर है मुझे बताइएगा कमेंट में। दोबारा बोलूं, आई नीड यू बिकॉज आई लव यू एंड आई लव यू बिकॉज आई नीड यू। इन दोनों में कौन सा करेक्ट एंड स्पिरिचुअल एंड प्रेम के भाव के साथ है, जिसमें कोई नीडीनेस नहीं है, बताइएगा, ठीक है? सारी बातें मैं ही थोड़ी बताऊंगी, आप भी बताइए। यस, मिस्ट्री क्रिएट कर दी मैंने। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक प्लीजेंट सरप्राइज आपको मिलने वाला है, और मिस्ट्री जो दुनिया में है वहां पर जाइए, जो भी करना है वो कीजिए। और अब अलग चीजों से या न्यू थिंग से डरिए मत, जो भी करना है कर डालिए, डूब जाइए सागर में। द साइलेंस का कार्ड है नंबर 30, जो बोल रहा है बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। बहुत बहुत बोल के, बहुत बहुत आर्ग्यूमेंट करके, बहुत लड़ाई झगड़ा करके, बहुत ब्लॉक एंड अनब्लॉक करके, ये सारे गेम खेल खेल के आप थक गए हैं, तो जस्ट बी साइलेंट। साइलेंस ही क्या सिखाती है। और साइलेंस, अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं ना हम स्थिर प्रज्ञा में कैसे आए, हम बिल्कुल साइलेंट कैसे हो जाएं, हम कैसे रिस्पॉन्स करना ना सीखें कि नहीं नहीं रिस्पॉन्स करना। ये ना किसी किताब से, किसी कोर्स से ये सब नहीं आता है, ये आता है जीवन की पाठशाला से। जीवन आपको जो देता है, क्योंकि जो आप सोचते हो वो करते हो, तो वो आपकी गलतियां भी होती हैं, और जो कि हम कहते हैं कि ये दूसरे ने हमारे साथ गलत कर दिया, वो गलतियां अपनी ही होती हैं। हम क्यों नहीं सावधान थे, हमारे साथ कैसे गलत हो गया, हम अलर्ट ही नहीं थे। क्यों? हम कह रहे थे हम तो प्यार करते हैं उससे, तो वो लूट के कैसे चला गया। एक्स वाई जी, माता पिता हो, भाई बहन हो, है ना, हम तो प्यार करते हैं अपने भाई से। उसने तो मेरे सारे पैसे जब्त कर लिए, उसने तो मेरी जमीन हड़प ली, और तो मम्मी पापा क्या गए, तो अब तो वो तो मेरा भाई ही नहीं रहा, वो तो सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, सारी प्रॉपर्टी हड़प गया। रियलिटी है ये, रियल बातें हैं ये, और रियल चीजें सुनती हूँ मैं रोज।
और ये सारी चीज़ें जो मैं सुनती हूँ कंसल्टेशन ये टैरो रीडिंग में, दिमाग ऐसा हो जाता है कि दुनिया में इंसान है कि नहीं? या हम ही लोग हैं जो एक-दूसरे को सुनते बोलते हैं? कहाँ जाएँ हम अच्छे लोग? वही बात है, 3 टाइप्स ऑफ सोल्स होती हैं, साइलेंट हो जाओ, इन सब के आगे चुप्पी साध लो, बिल्कुल चुप्पी। हाँ, नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साइलेंस एंड चुप्पी का मतलब हार मान जाना नहीं है, मूर्ख हो जाना नहीं है। सम टाइम ऐसे लोगों को जीतने देना चाहिए, ठीक है भई, यू आर द विनर, हम तो मूर्ख। जो कोई आपको कहे ना, बेवकूफ़ है, कुछ नहीं आता तेरे को, ये वो, कभी कुछ नहीं कर, कह देना ओके, यू आर राइट। अंदर ही अंदर वो अग्नि जलाओ, और उस अग्नि में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, और उसमें होना चाहिए अब मैं क्या ग्रोथ करके दिखाता या दिखाती हूँ। साइलेंस में ही आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। When you find time and space to be still and quiet, your unicorn can communicate with you. Unicorn कहें, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो आपके हृदय में भगवान बैठा हुआ है उसको कहें। जब आप स्टिल हो जाते हैं ना, तभी आपके अंदर से भगवान बोल। नदी में आप मुँह वो अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं, लेकिन झील में आप देख सकते हैं, जो शांत झील होती है, शांत। उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। तो शांत क्या है? साइलेंस। This suggests you give yourself with that opportunity today and create some unicorn time. अपना मी टाइम अपना क्रिएट कीजिए। अपने लिए प्रेज़ेंट मोमेंट में अभी आप क्या कर रहे हैं सोच रहे हैं। जस्ट साक्षी भाव से बैठें कि मुझे रोना आ रहा है। ओह! मुझे रोना, उसमें गिल्ट में मत आइए क्यों रो रही हूँ मैं? रोना आ रहा है तो मैं रो रही हूँ भई, मज़ा आ रहा है। फिर सोचें कि क्यों रो रही हूँ? रो लिया? क्यों रोई? इससे क्या मिला? कुछ मिला? शांति, ग्रोथ, कुछ नया अपने लिए, कुछ सेल्फ कमिटमेंट किया, वो करना शुरू कर दीजिए। अफ़र्मेशन है, आई एम फाइंडिंग टाइम टू बी स्टिल एंड क्वाइट टुडे। इस टाइम में मैंने अपने लिए समय निकाल लिया है कि मैं बिल्कुल चुप रहूँगा या रहूँगी। यूनिकॉर्न के मैसेजेस भी बहुत हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों लड़-लड़ के थक गए हैं। साइलेंस की ज़रूरत है, थोड़ी-सी क्रिएशन की ज़रूरत है, और बीच में फँसे रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आपके लिए क्या कार्ड? फॉरगिव। मैंने बोला कि फॉरगिव कर दीजिए सबको। कोई भी कुछ भी करता है, फॉरगिव, फॉरगिव, लेट इट गो। ग्रजेस से नहीं, परेशानी से नहीं, और दोबारा दिखेगा तो फिर वो करना। फॉरगिव मीन्स ओके, आपको माफ़ किया, एंड देन अब आपका मेरा कुछ नहीं है। तो समथिंग इस तरह से आप नार्सिसिस्ट के साथ भी हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एंगर कैन ऑलवेज बी जस्टिफाइड, बट देन सो कैन फॉरगिवनेस। भई, मुझे गुस्सा आया, क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कर दिया। ये जस्टिफिकेशन है। उसने ऐसा कहा ना तो मुझे, सो फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट। में सटल इज़ मोर पावरफुल देन ग्रॉस। तो जो दिख रहा है ना, जो लोग कहेंगे आपने ऐसा रिस्पॉन्स किया था, आपने आपने भी तो हमें वैसे बोला था, तो आप फँस जाओगे। हाँ, किया था। मान लो कोई रिकॉर्ड ही कर ले आपका गुस्सा, तो क्या कहेगा कि हाँ, देखो कितने गुस्सा वाला ये वाली है। आपने कुछ किया ही नहीं, आप शांत बैठे हो, आप फॉरगिव कर रहे हो। हाँ, तो वो कहाँ से आएगा? वो भी आपके जीवन की पाठशाला से आएगा। आप तो आप लोग पूछते रहते हैं ना, मैडम ये कहाँ तक कैसे कर रहे हैं ये? कैसे, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऐसे कर लो, ये मंत्र कर लो, हो जाएगा। नहीं, ये तो सीखना पड़ेगा। बार-बार, बार-बार गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे। जस्ट डिपेंड ऑन हाउ मच मोर यू वांट फ्रॉम द एडवेंचर। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि गो फॉर गॉब्स द यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहे हैं कि जस्ट करते चलिए, चलते चलिए, रुकने का नहीं, रुकने का नहीं, लाइफ में चलते रहना, सबको माफ़ करते चलिए, एन्जॉय करते रहिए अपनी लाइफ, क्योंकि यहाँ सबने तो रहना, किसी ने नहीं रहना, कोई भी अमर नहीं है, ना पेड़-पौधा है, ना पशु-पक्षी हैं, ना हम हैं, ना हमारे सोच-विचार हैं, कुछ भी नहीं है। आज मर गए ना, तो अगली 2 पीढ़ियों के बाद खत्म हो जाएँगे। एक एक पीढ़ी फिर भी याद रखेगी, दूसरी पीढ़ी से भूल जाएँगे, कौन था, कौन थी? फ़ोटो भी नहीं पुट आपके जो जो आपने संजो रखा ना, मेरा ये अचीवमेंट, मेरा ये सर्टिफ़िकेट, आपका फ़ोटो भी नहीं पता चलेगा। तो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सीखें, थोड़ी-सी फ्रीडम अंदर से लेकर आएँ, थोड़ी-सी मिस्ट्री बाहर क्रिएट करें और साइलेंस में रहें, एन्जॉय करें अपनी लाइफ़ को। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय।